आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर ठगी के बहुत सारे मामले आपने देखे सुने होंगे, लेकिन आज राजधानी लखनऊ से हम आपको एक अनोखा मामला दिखाने जा रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रश्मि चटर्जी नाम की एक महिला ने इंडिया की सबसे बड़ी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का विज्ञापन दिया। बहुत सी महिला और प्रदर्शनकारियों ने इसमें स्टॉल बुक करा लिए और जब कृष्णा नगर 12 बिरवा के फिनिक्स मॉल के ठीक सामने जब वो पार्टी प्लेनेट एसी बैंक्वेट हॉल पहुंची तो ना वहां कोई पोस्टर लगा था, ना बैनर था और ना आयोजक का कोई अता पता था। हैरान परेशान महिलाएं पुलिस के पास पहुंची। फिर क्या घटनाक्रम हुआ हम वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन यहां सचेत रहने की जरूरत है। और दोस्तों, आपको खास बात बता दें कि ये एग्जीबिटर्स अक्सर ही फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इस तरीके के विज्ञापन देखकर अपना सामान लेके जाते हैं, वहां प्रदर्शनी लगाते हैं जिससे इनका कुछ प्रमोशन हो सके, कुछ बिक्री हो सके। लेकिन यहां तो बिक्री होने के बजाय पुलिस और थाने के चक्कर लगाने पड़ गए हैं। आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये साइबर क्राइम, ये ठगी का क्या मामला है। आज यहाँ एग्जीबिशन आप लोग लगाने वाले थे और फिर बात कृष्णा नगर थाने तक पहुंच गई, तो कैसे आपको ये पता चला कि यहाँ एग्जीबिशन लगानी है और कैसे ये शुरुआत हुई? भैया एक्चुअली हम लोगों ने इनका, जो मैडम ने हमारी एग्जीबिशन पुट ऑन की थी, रश्मि चैटर्जी नाम है इनका प्रमोशन हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखा, जहाँ से हमने इनको अप्रोच किया। ऐसे नॉर्मल एग्जीबिशन हम लोग करते रहते हैं, तो अप्रोच का रीजन हमारा सोशल मीडिया ही होता है कि हम उसी से उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने वहीं से उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी और उनको कांटेक्ट किया। उनसे हमारी तसल्ली से बात हुई। बात होने के बाद उन्होंने हमें अमाउंट बताया कि हम किस तरह से उनको पे आउट कर सकते हैं और यहाँ पे स्टॉल बुक कर सकते हैं। फिर हमने उनको पे किया। पे करने के बाद उन्होंने हमको परमानेंट एक स्लिप दी और स्लिप देने के बाद उन्होंने हमें वेन्यू बताया कि फिनिक्स के सामने ऐसे ऐसे बैंक्वेट है और वहाँ पे आपको आना है। हम आए यहाँ पे अपना स्टॉल लगाने, तो हमें ना यहाँ पे कोई पोस्टर, ना कोई होर्डिंग्स, मीन्स हमारा मतलब जो एडवर्टाइजमेंट कहते हैं ना, वो कुछ भी नहीं। अब अगर आपने एग्जीबिशन में एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है तो कस्टमर आपको अप्रोच कैसे करेगा? तो उसके लिए हमारे पास कोई नहीं था। बस जब हम सब लोगों ने, स्टॉलर्स ने मिलके उनको अप्रोच करने की कोशिश करी, उनको कॉल करी, तो उनका फोन स्विच ऑफ है। वो कोई फोन नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, वो बंदे ही नहीं है। इवन उसने एसी के जो बैंक्वेट है उसका पेमेंट भी नहीं करा हुआ है। उसकी एसी बैंक्वेट वाले की अच्छी है कि उसने हम लोग को यहाँ गर्मी में बैठने दिया हुआ है, हालांकि उसको भी कोई पैसा नहीं मिला हुआ इसके लिए। तो मतलब यही है कि इतना बड़ा स्कैम हमारे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। तो मतलब इस वीडियो के थ्रू या हमारी यही है कि मतलब नेक्स्ट टाइम कभी किसी को इतना ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि हम लोग को तो ऑलरेडी हो चुका है। तो अब मैम कैसे 112 पे आपने कॉल किया तो फिर पुलिस ने क्या जवाब एक्चुअली दिया? पुलिस आई, उसने यहाँ पे सारा चीजें देखी, तो उसने बोला कि आपका मामला थोड़ा लग रहा है कि हाँ चीजें बड़ी हैं, तो आप हमारे हैंडल से अच्छा है कि आप कृष्णा नगर थाने जाइए। तो हम सारे स्टॉलर्स ने मिलकर एक एप्लीकेशन लिखी है। तो हमारे कुछ स्टॉलर्स, मतलब जैसे हम लोग तो अपने स्टॉल पे सिंगल सिंगल बंदे हैं, जिनके स्टॉल पे 2 या से 3 बंदे थे, वो कृष्णा नगर थाने गए हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने अपनी फाइल करी हुई है। अब देखते हैं वहाँ पे क्या उनकी बात होती है। वो आए वापस तो हमें पता चलेगा। जी मैम, थोड़ा अपने बारे में भी बता दीजिए, क्या नाम है आपका और कौन कौन सी चीजें आप एग्जीबिशन में लेके जा रहे हैं? मेरा नाम अर्पिता पुरी है। मेरा ब्रांड का नाम फर्स्ट इम्प्रेशन है और मेरे पास रेप्लिका ज्वेलरी और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का स्टॉक रहता है। और मतलब मेरी सेल टचवुड है कि एग्जीबिशन में बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि मेरा जो मतलब जो मेरा कलेक्शन है वो थोड़ा सुपीरियर है। वो अभी आपको लखनऊ की मार्केट में भी नहीं देखने को मिलेगा। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि शायद मुझे यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, बट यहाँ का तो एक्सपीरियंस ही बहुत वर्स्ट रहा। बट उस लेडी ने भी बहुत खराब कर दिया, जिसका कि नाम रश्मि चटर्जी है। मैम, जो लोग यहाँ एग्जीबिशन में नहीं आ पाए और आपकी ज्वेलरी, आपका सब आइटम्स लेना चाहते हैं, कैसे कांटेक्ट करें? वो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है इंस्टाग्राम पे, फर्स्ट इम्प्रेशन के नाम से, और अर्पिता पुरी मेरा नाम है। वो सर्च करेंगे तो उन्हें मेरा पेज मिलेगा, वहां से वो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। जी। तो मैम, इस एग्जीबिशन में लखनऊ के अलावा भी और दूसरे शहरों से भी लोग आए थे? हाँ जी, अभी तक जो हम लोग को पता चला उसमें हरदोई से, बनारस से काफी लोग आए हैं, जो कि अभी स्टे करे हुए हैं, रुके हुए हैं कि शायद कुछ होप हो जाए। बट यहाँ कोई भी स्टॉलर्स नहीं बचा है, सिर्फ हम 3-4 लोग ही यहाँ पे अब बचे हुए हैं, बाकी सारे लोग चले जा कितने चुके हैं। पैसे आपसे ले लिए स्टॉल लगाने के लिए? हम लोगों से 1000 रुपीज, किसी से 1500, किसी से 25, जैसा जो बंदा फंसा उन्होंने उससे उस हिसाब से चार्ज लिया है। किसी का फिक्स्ड अमाउंट उन्होंने नहीं लिया हुआ है। और लगभग कितने लोग, कितने स्टॉल्स आए? अराउंड अबाउट 25 से 30 स्टॉलर्स थे। मेरा नाम निशा गुप्ता है। रश्मि चटर्जी हम लोग की ऑर्गेनाइजर थी। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा फ्रॉड किया। 25 स्टॉलर से पैसा लेके यहाँ से भाग गई हो और कोई इंतजाम नहीं, कुछ नहीं, और खुद भी सामने नहीं आई और न किसी ने उनका चेहरा देखा यहाँ पे। और हम लोग इतनी जगह लगाते हैं, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ
कि उन्होंने फ्रॉड करके भाग गई हो। सब परेशान है यहाँ, जितने स्टॉलर हैं हम सब। से आगे मामले की पड़ताल करने के लिए नेशनल वॉच जब कोतवाली कृष्णानगर पहुंचा तो मालूम चला कि शिकायतकर्ताओं को साइबर सेल में मुकदमा दर्ज कराने की सलाह देकर के वहां से रवाना कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी प्लेनेट बैंक्वेट हॉल के मालिक से जब हमने पूछा कि रश्मि चटर्जी नाम की महिला ने बुकिंग कराई, कितने में कराई, तो बहुत हीला हवाली के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से वीडियो के सामने ना आते हुए बताया कि 25,000 रुपए में हॉल को बुक कराया गया था, जिसमें 10,500 रुपया मिला है, इसलिए वो प्रदर्शनी आगे चलाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के साइबर क्राइम और साइबर ठगी का एक ये नया मामला सामने आया है। इंडिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी बता करके, डेट बता करके, जगह बता करके इन एग्जीबिटर्स को मायूस कर दिया गया। इसमें ज्यादा संख्या में महिलाएं हैं और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग यहां पर आए थे। अब देखने वाली बात होती है कि साइबर क्राइम किस तरीके से इस मामले में एक्शन लेता है और रश्मि चटर्जी पर क्या कार्रवाई की जाती है।